नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ष 17। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सामने आया लव जिहाद का एक नया रूप, मानवता को शर्मसार कर देने वाला जिहाद। लव जिहाद के लिए मुस्लिम मां बाप के द्वारा अपनी ही बेटी को इस्तेमाल करने वाला देश का पहला मामला। जिहाद के लिए अपनी ही बेटी को इस्तेमाल कर रहे मुस्लिम मां बाप। 11 सालों से हिंदू बनकर रह रही मुस्लिम मां बाप की बेटी अनाथ बनकर हिंदू दलित जगवीर कोरी से की शादी। अनाथ महिला ने अपना नाम बताया पूजा। पूजा बनकर हिंदू दलित जगवीर से की शादी। हिंदू दलित के साथ किया कोर्ट मैरिज। शादी के बाद सभी हिंदू रीति रिवाज और पहनावों को अपनाया। शादी के बाद 2 बच्चों को भी दिया जन्म। पहले बेटे का नाम आयुष और दूसरी बेटी का नाम है शगुन। मई 2011 में हुई थी दोनों की शादी। 9 साल तक चलता रहा सब कुछ ठीक ठाक। 2020 में अचानक एक शख्स राजू बनकर आया सामने। खुद को बताया पूजा का भाई। फिर धीरे धीरे बदलने लगे हालात। पूजा ने धीरे धीरे अपने पहनावे में भी किया बदलाव। साड़ी की जगह पहनने लगी सलवार कमीज। घर में ही चुपके चुपके कुरान पढ़ना और नमाज पढ़ना शुरू किया। फिर अचानक उसके माँ बाप आए सामने और सामने आया पूजा का असली नाम। पूजा बनकर रही लड़की असलियत में निकली हसीना बानो। ठाकुर के भेष में भाई बनकर आया राजू निकला मुस्लिम। हकीकत में राजू का असली नाम सामने आया निसार अहमद। माँ बाप के साथ पूजा चली गई अपने मायके। बच्चों को भी साथ लेकर गई मायके। मायके में ही पूजा ने कराया अपने बेटे आयुष का खतना। मायके से लौटने के बाद जब पूजा ने अपने बेटे का स्कूल में कराया एडमिशन, स्कूल में बेटे आयुष का नाम लिखाया अनीस। देवकाली स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में लिखवाया नाम। तकरीबन 1.5 माह पहले पूजा और हसीना बानो दोनों बच्चों को लेकर यहां से हुई फरार। साथ में बटोर कर ले गई घर की सारी नकदी और जेवर। पूजा और हसीना बानो अब रह रही है अपने माँ बाप के साथ। अब लड़की के माँ बाप सारी प्रॉपर्टी लड़की के नाम ट्रांसफर कराने का दे रहे दबाव। साथ ही जगवीर से कह रहे इस्लाम कबूल करो और परिवार के साथ खुश रहो। अगर इस्लाम कबूल ना किया तो कर देंगे सर धड़ से जुदा। जगवीर को पड़े अपनी जान के लाले। डीएम, एसएसपी व मुख्यमंत्री से भी लगाई गुहार। प्रशासन से करता रहा न्याय की सुरक्षा की मांग। निराश होकर जगवीर पहुंचा जगत गुरु आचार्य परमहंस दास के पास। आचार्य परमहंस दास ने किया हर संभव मदद का वादा। पत्रकारों को बुलाकर प्रेस वार्ता के माध्यम से कराया घटना से अवगत। थाना कोतवाली अयोध्या के शाहनवाजपुर के हलकारा का पूर्वा का है मामला। शादी किया तो जो लड़की थी वो पूजा अपने को बताती थी और इनके बच्चे भी हो गए। बाद में उसने जो है तो बच्चों का खतना करा दिया और उसके परिवार के लोग आ गए, इनको मारे पीटे, इनका धन लूट के ले गए और इनका सर कलम करने की बराबर धमकी दे रहे हैं। पता लगा कि जो पूजा बताने वाली लड़की थी वह पूजा नहीं, वो हसीना बानो थी। और ये गजवा हिंद का एक नया तरीका, एक नया जिहाद, हिंदुओं को नस्त नाबूद करने का एक नया तरीका जो है तो खोजा गया है। इसलिए अभी तक तो लोग सुनते थे कि खाने पीने की चीजों में ये लोग जो है तो थूक देते थे, गंदगी डाल देते थे बेधर्म करने के लिए। अभी तक जमीन जिहाद, लव जिहाद और फिल्म जिहाद, तमाम तरह का चिकित्सा जिहाद, लेकिन एक ये नए तरह का जिहाद सामने आ गया है गजवा हिंद के लिए। इसलिए मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इन पर जो है इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इन पर रोक लगे और ऐसा कानून बनाया जाए कि जो लोग लव जिहाद कर रहे हैं और सामूहिक बलात्कार करके और बच्चियों की हत्या कर रहे हैं, उनको 24 घंटे के अंदर सुनवाई करके चौराहे पर फांसी दी जाए ताकि लोगों में भय हो। अब अगर कोई गरीब घर की बेटी है तो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते माता पिता थक जाते हैं, वो शांत होकर बैठ जाते हैं। उस बेटी को इंसाफ मिलने में बरसों लग जाता है। इसलिए देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक है कि अब सख्त से सख्त ऐसा कानून बनाया जाए जिससे पूर्ण रूप से धर्मांतरण पर रोक हो, जिहाद पर रोक हो और जिनके पूर्वज हिंदू थे
उनको घर वापसी करने के लिए सरकार छूट दे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, उनके रोजगार की जिम्मेवारी ले। और मैं गारंटी लेता हूं कि जितने भी ईसाई और मुस्लिम हैं, एक भी कोई ऐसा नहीं बता सकता है कि जिसके पूर्वज कभी भी हिंदू न रहे हो और उनको हिंदू बनाया गया हो। लेकिन 100% मैं बता सकता हूं, भारत में जितने ईसाई और मुस्लिम हैं सब कन्वर्टेड हैं। सब हिंदुओं से जो है किसी तरह से ये षड्यंत्र करके, ये लोग लोभ लालच दे करके या डरा करके, धमका करके हिंदुओं को कहीं ईसाई बनाया जा रहा है, कहीं मुसलमान बनाया जा रहा है, कहीं बहन बेटियों की हत्या की जा रही है और कहीं सर काटने की धमकी दी जा रही है। ये लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, हम संविधान के दायरे में थे, हैं और रहेंगे। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर परिवार पर हमला हो तो आप कानून हाथ में ले सकते हैं। हम साधु संत हैं, हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, इसलिए कानून को हाथ में न लेना पड़े, उसके लिए ऐसा कानून बनाया जाए। न्याय के लिए आए हैं। सर कलम करने की धमकी हमको धमकी मिली है, हमारे हमको धमकी मिली है कि सर कलम करने के लिए। राजू नाम का व्यक्ति था। उसके बाद हमारे ससुराल वाले थे जो 3-4 लोग आए थे। फिर उसको इसके बाद में हमारा सब सामान सब लेके चले गए, मारने की धमकी दे रहे। बार बार ज़मीन जो हमारे हिस्से में है, ज़मीन को कहते हैं कि हमारी बेटी के नाम कर दो, नहीं तो उनको कटवा दो। नाम कितने दिन पहले शादी हुई? करीब 2011 में हुई थी शादी। 2011 में हुई थी। तो उसके बाद हमने जो है 2012 में सामाजिक हिसाब से जो शादी की कोर्ट मैरिज होता 2011 में। पहले क्या नाम बताए थे पत्नी? पहले नाम बताए थे अपना, पूजा नाम बताए थे। अब हसीना बानो नाम उसका पता चला। प्रतापगढ़ रहने वाले। शादी से पहले आपको नहीं पता था वो हिंदू और मुसलमान है? कैसे आपने शादी कर दी? ये हिंदू पता था हमको, बिल्कुल हिंदू तरीके से रहते थे। ये 2020 के बाद उसने अचानक जो है उसका बदलाव हुआ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा लड़का है, 10 साल का है। दूसरा बच्चा लड़की है, 8 साल की है। लड़के खतना भी हो गए जी, लड़के को खतना भी करवा दिया। जब खतना हुआ तो आपको नहीं मालूम खतना जब जिस समय हुआ है? 4-5 महीना बाद पता चला हमको जो है। तो खतना के साथ नहीं, अभी समझ नहीं है, लेकिन जब बच्चा खतना हुआ तो आपके साथ नहीं, वो अपने मायके गए थे वहीं से। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।